मैं राज्य प्रधान देवेंद्र शर्मा। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारी 2 अधिकारियों से बातचीत हुई और जो सीटों से संबंधित 1442 नंबर रजिस्टर्ड नंबर है हमारे को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया और आज हम बातचीत में आए और जो भी हमारी बातचीत हुई मांग पत्र के ऊपर वो सकारात्मक रूप से हुई। CS मैडम ने भी बहुत अच्छे से बात करी और डायरेक्टर मैडम ने भी जो भी हमारी समस्या थी उनका जल्दी ही निदान करने की बोली है। और जो भी हमारे मांग पत्र में मांगे थी वो सबसे पहले हमने कहा था कि जो हमारी 2018 में हड़ताल चली थी और मुख्यमंत्री जी ने जो मांग हमारी मंजूर करी है उनको लागू किया जाए। और जो भी हमारी और भी मांगे थी उसमें जैसे सिलेंडर की मांग थी हमारी, जो भी हमारा सामान जो भी नहीं आता है सेंटरों पे जो भी सामान नहीं है उसके बारे में भी बातचीत रखी गई और बहुत ही सकारात्मक ढंग से बात की गई। उन्होंने कहा कि जो हमारी मांग मुद्दे में जो बात है हमारे मांग पत्र में जो हमारा टर्मिनेट बहनों का हड़ताल के दौरान का जो मानदेय कटा है और 100-200 रुपए की कटौती देके जो मानदेय वापस करना था उसके बारे में भी उन्होंने पॉजिटिव बात कही है कि इसको हम करेंगे। और जो प्रमोशन का है उसके बारे में कहा कि ना सर्विस रूल को लागू करके भी हम प्रमोशन की भी फाइल हमारी चली हुई है। जो वर्दी का पैसा है वो भी आया हुआ है बढ़कर और जो हमारा फ्लेक्सिबल है उसका भी करने के लिए वो बोल रहे थे। तमाम जितनी भी बातें हुई वो बड़ी सकारात्मक सोच से हुई हैं और उसके लिए हम एक ही अपील करेंगे सभी बहनों से कि जल्दी से जल्दी इसको लागू करवाने के लिए फाइल को ऊपर पहुंचाने के लिए अपना जो आंदोलन हमने 2 दिन का रखा है 26 और 27 तारीख का इसको पुरजोर मेहनत करके इसका पुरजोर करें और इसको हमें सफलता हासिल होगी। इसमें साथियों ये CITU से संबंधित यूनियन है आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा, रजिस्ट्रेशन नंबर 1442 जिसका सहयोग सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करता है। और आपको पता है पिछले दिनों 2021 और 22 में बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने लड़ा, जिसमें प्रमुख मांग थी कि कुशल अकुशल का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए और खासकर 1500 और 750 की बढ़ोतरी को लागू किया जाए। उस पर सरकार उस समय पर जो उन्होंने विक्टिमाइजेशन की बहुत ऐतिहासिक 4 महीने आंदोलन चला, तो जिसके चलते कुछ पेंडिंग मुद्दे उस समय के थे, कुछ नई मांगे जो है इस समय पर हमारे सामने है। और आज जो बातचीत के लिए हमें आमंत्रित किया था क्योंकि हमारी यूनियन जो है वो लगातार आंदोलन में है। 10 जुलाई को भी राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। 9 और 10 अगस्त को भी जो महापड़ाव है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का उसमें बड़ी हिस्सेदारी हुई है। और 8 अक्टूबर को हमने रैली की है करनाल के अंदर, उसमें भी आंगनवाड़ी हेल्पर ने हिस्सेदारी की है। अब यूनियन ने 26 और 27 अक्टूबर को पूरे हरियाणा के सभी जिलों में बड़े प्रदर्शनों की तैयारी की है। तमाम वर्कर हेल्पर्स उसमें आएंगी, प्रदर्शन करेंगी और उसी दबाव में आज हमारे को ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ICTS और डायरेक्टर ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। P अमित कुमार और मोनिका मलिक के नेतृत्व में हमारे सरकार ने बातचीत की है। 15 सक्रिय मांग पत्र पर पूरी हमारी बातचीत हुई है और जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो हड़ताल के दौरान का जो 75% मानदेय कटौती की गई है या टर्मिनेट जो वर्कर हुई थी उनका जो उस पीरियड का जो मानदेय है उसको जारी करवाने के बारे में हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो काम होने वाला है, ऐसी उन्होंने हमें बताया है। दूसरा जो है एक जीन की वर्कर जो है टर्मिनेट की गई उसके बारे में भी कहा कि हम उसको देखते उसको भी हम उसकी बहाली करेंगे। इसके अलावा जो भी नई जो पिछले 5 साल से कोई मानदेय में बढ़ोतरी नहीं है इसको लेके भी सरकार गंभीरता के साथ सोचेगी। इस पर एक कमेटी बनाने का उन्होंने सुझाव दिया था। हमने कहा कि कमेटी बनाने का नहीं है, मुख्यमंत्री से बातचीत हो और हमारा जो है मानदेय वो उसमें बढ़ोतरी की जाए महंगाई के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से ये तय हुआ है। इसके अलावा जो खुद विभाग अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि केंद्रों का जो आंगनवाड़ी केंद्रों का जो पैसा है वो पैसा आ गया है और अगले 10 दिन के अंदर वो पैसा जो भी शहर का, गांव का, बड़े शहरों का जो किराया उसके हिसाब से उसका भुगतान किया जाएगा। ईंधन के पैसे के बारे में उन्होंने कहा कि 20 से लेकर 23 तक का जो ईंधन का बकाया है तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपना गैस सिलेंडर जहाँ से भरवाते एजेंसी से उसका रिकॉर्ड इकट्ठा कर लें, उसके आधार पर उनका भुगतान वो कर दिया जाएगा। हेल्पर्स जहाँ पर पोस्ट वैकेंट है उसका कोई ना कोई प्रबंध किया जाएगा कि वहाँ पर उनकी खाने की व्यवस्था हो पाए, राशन बढ़ने की व्यवस्था हो पाए। इसके अलावा अलमारी, कुर्सी, मेज इत्यादि जो भी सामान है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो फंड आ चुका है, उसको हम रिलीज करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि
इन तमाम बातों पर बात तो सकारात्मक हुई है और दबाव है निश्चित तौर पर सरकार पर भी। 2024 में इलेक्शन है और सरकार जो है इस पे गंभीर है कि किसी तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के अंदर जो गुस्सा है जो पिछले 2-3 साल से खड़ा हुआ है उस गुस्से को किसी तरीके से कम किया जाए। तो इस स्थिति में हमारी प्रदेश की 48,000 जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उनसे अनुरोध है कि आप मजबूत हो, इकट्ठे हों। पिछला जो हमारा बकाया वो भी लेंगे और जो 5 साल में अंदर जो बढ़ोतरी है उसको भी हम हासिल करेंगे। इसके लिए 26 और 27 अक्टूबर को 2 दिन लगातार प्रदर्शन होंगे जिला मुख्यालयों पर। तो तमाम वर्कर और हेल्पर से हमारी अपील है कि वो सब आंदोलन में उतरें। निश्चित तौर पर अब की बार हम जीत के दम लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।